हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम आज क्लॉक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। क्लॉक टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी सूचना दे देता हूँ। सूचना ये है कि क्लॉक से पहले मैंने आपको 2 टॉपिक कंप्लीट करवा दिए हैं। पहला टॉपिक मैंने कैलेंडर कंप्लीट करवाया है और एक टॉपिक मैंने आकृतियों की संख्या गिनना कंप्लीट करवाया है। ये दोनों के दोनों टॉपिक मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। इन दोनों टॉपिकों में मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं जो आज तक किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। वो एग्जाम फिर चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, कोई भी एग्जाम हो, जिस एग्जाम में रीजनिंग लगती है और रीजनिंग में भी ये दोनों टॉपिक पूछे जाते हैं, तो इन दोनों टॉपिकों से जितने भी प्रश्न आज तक की एग्जामों में पूछे गए थे, मैंने उन सभी एग्जामों के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठाए और उन सभी क्वेश्चन पेपरों से इन प्रश्नों को लेकर के आपके सामने प्रेजेंट किया था। वैसे ही जैसे मैंने कैलेंडर और आकृतियों की संख्या गिनना टॉपिक पढ़ाया है, उसी प्रकार से आपको क्लॉक पढ़ाने जा रहा हूं। और क्लॉक में जितने भी आज तक परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को मैं टाइप वाइज बांट करके आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूं क्लॉक। क्लॉक क्लॉक सबके घर में होती है, लेकिन क्लॉक से प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं, देखिए मैं आपको एक इसका बेसिक बात बताता हूं। ध्यान से समझना, वीडियो को स्किप न करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो आपको बेल आइकन के माध्यम से नोटिफिकेशन जरूर मिल जाएगा और आप नोटिफिकेशन को देख करके वीडियो पूरा देख सकते हैं। तो देखिए, क्लॉक क्लॉक का तात्पर्य यह है कि एक कोई भी घड़ी हो। मैं कोई आकृति बना लेता हूं। ये अपने पास एक आकृति बनी है। इस आकृति में यहां पर सबसे ऊपर 12 होंगे, यहां पर 6, यहां 3 और ये 9 है। जब घड़ी में कोई भी समय दर्शाया जाता है तो वो समय, जैसे मैं कहता हूं कि इस घड़ी में समय हो रहा है 3 बजे। समय कितना हो रहा है? 3 बजे। अब इस घड़ी में 3 बजे समय हो रहा है, तो इस घड़ी में जितनी भी सुइयां हैं, उन सुइयों में से काम आने वाली 2 ही सुइयां हैं, एक तो गंठे वाली और एक मिनट वाली। देखिए, ये जो गंठे वाली सुई है, ये है गंठे वाली सुई, और ये है मिनट वाली सुई। अब इन दोनों के मध्य कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं इन दोनों सुइयों से? सबसे पहले मैं आपको इसी समय से कौन कौन से प्रश्न बनने वाले हैं वो बता रहा हूं। पहला प्रश्न तो ये बन जाएगा कि घड़ी में 3 बज रहा है। यदि इस घड़ी को आप दर्पण में देखते हैं तो बताओ दर्पण में कितना समय दिखाई देगा। एक क्वेश्चन तो आपका ये बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कौन सा बन जाएगा? दूसरा क्वेश्चन ये बन जाएगा कि 3 बज रहे हैं, तो 3 बज रहे हैं और यदि इसी घड़ी को आप जल में देखना चाहते हैं तो क्या जल में वही समय दिखाई देगा? तो फिर अगर वही समय नहीं दिखाई देगा तो फिर कौन सा समय दिखाई देगा, वो निकालना है। और तीसरा प्रश्न कौन सा बन सकता है? तीसरा प्रश्न ये बनेगा कि जब 3 बज रहा है
तो जो घंटे वाली सुई है और मिनट वाली सुई है, इन दोनों सुइयों के मध्य जो ये आपको गैप दिखाई दे रहा है, ये वाला एरिया दिखाई दे रहा है, तो ये वाला एरिया कितने डिग्री का कोण बना रहा है। तो इस एक ही समय से आपके सामने ये 3 प्रकार के प्रश्न निकल कर आ रहे हैं। और भी घड़ी में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, वो कौन कौन से बनते हैं देखिए। एक प्रश्न ये बन जाएगा चौथा प्रकार का कि जो घड़ी की दोनों सुइयां हैं, मिनट की सुई और घंटे वाली सुई, इन दोनों के बीच में 0 डिग्री का कोण कब कब बनता है, किस किस समय बनता है। इसी को कहते हैं ओवरलैप। ओवरलैप भी कहते हैं, इसी को कहते हैं अतिव्यापन। यह वाला प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। और कौन सा प्रश्न बन सकता है? और प्रश्न यह बन जाए कि घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 180 डिग्री का कोण कब कब बनता है, या फिर इसे ही कहते हैं विस्थापन। और क्या पूछ सकता है? और यह पूछ सकता है कि घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 90 डिग्री का कोण कब कब बनता है, या इसे कह सकते हैं हम समकोण कब कब बनता है। इतने प्रकार के प्रश्न तो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। क्या इसके अलावा भी और कोई प्रश्न बनता है? जी दोस्तों, घड़ी में और भी प्रश्न बनते हैं। और कौन से प्रश्न बनते हैं? जैसे आने जाने वाले प्रश्न बन जाएं कि मैं घर से इतनी बजे निकला और इतनी बजे घर में एंट्री किया, तो बताओ मैं कितनी बजे घर से निकला था। और प्रकार के प्रश्न बन जाए, अन्य प्रकार के प्रश्नों में वो सारे प्रश्न करेंगे। तो चलो आज मैं आपको पहले टाइप यानी कि दर्पण प्रतिबिंब के बारे में बताता हूं, और वो मात्र आपको 5 सेकंड में हल करना आ जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 है अपनी दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित। दर्पण, दर्पण का मतलब होता है शीशा। कोई भी समय को आप शीशे में देखते हैं, और शीशा कहां होता है? देखिए, ये अपने पास एक घड़ी है, और इस घड़ी में शीशा अगर हम रखेंगे तो शीशा या तो उसके दाएं तरफ होगा या फिर उसके बाएं तरफ होगा। तो ध्यान दीजिए, शीशे में क्या होता है कि जो कोई भी सुई दाईं तरफ होगी इसके बीच में से, यानी कि 12 और 6, ये इसका मध्य है। मध्य को अगर हम घड़ी को 2 भागों में डिवाइड करते हैं तो ये 2 भागों में डिवाइड कर चुके हैं। अब इधर वाला भाग और इधर वाला भाग 2 भाग हो गए। यदि मान लीजिए घड़ी 1 पर है तो हमें कहां दिखाई देगी? सुई 11 पर दिखाई देगी। और जो सुई 11 पर है वो कहां दिखाई देगी? 1 पर। जो सुई 2 पर है वो सुई हमें कहां दिखाई देगी? 10 पर। और जो सुई 10 पर है वो कहां दिखाई देगी? 2 पर। जो सुई 3 पर है वो सुई हमें कहां दिखाई देगी? 9 पर। और 9 वाली सुई कहां दिखाई देगी? 3 पर दिखाई देगी। जो सुई 4 पर है वो सुई हमें 8 पर दिखाई देगी, और 8 वाली सुई कहां दिखाई देगी? 4 पर। जो सुई 5 पर है वो हमें कहां दिखाई देगी? वो दिखाई देगी 7 पर। और 7 वाली सुई कहां दिखाई देगी? 5 पर दिखाई देगी। यानी कि दाएं तरफ वाली सुइयां बाएं तरफ दिखाई देंगी और बाएं तरफ वाली सुइयां दाएं तरफ दिखाई देंगी। ये तो था अपना थ्योरेटिकल पार्ट। और यदि हम इसे सीधा सूत्र के माध्यम से करना चाहें तो देखिए, किसी भी घड़ी का समय, यहां पर लिखा है कि किसी भी घड़ी का समय को दर्पण प्रतिबिंब में निकालने के लिए दिए गए समय को 11:60 में से घटाएंगे, यानी कि 11:60 में से घटा देंगे। यदि कोई समय ऐसा आ जाए जो 11:60 में से न घटे, तो बताओ उसे कितने में से घटाएंगे? तो उसे घटाएंगे हम 23:60 मिनट में से। तो चलो इसके कुछ उदाहरण हैं, उदाहरण कंप्लीट करते हैं। उदाहरण है कि यदि किसी घड़ी में 8:40 हो रहा है, कितना समय हो रहा है? 8:40 का समय हो रहा है, तो बताओ उस घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब में कितना समय होगा? तो ध्यान दीजिए, चलो 8:40 का समय हो रहा है,
तो मैंने कहा इसको निकालना है 11:60 में से, आपके उत्तर तुरंत निकल जाएंगे। देखो 5 सेकंड में, देखो 60 में से 40 करो 20, और 11 में से 8 गया तो 3, यानी कि 3:20 आपका इसका जवाब है। तो 3:20 ये इसका सही जवाब है। ओके दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी घड़ी में 2:30 समय हो रहा है, तो बताओ उस घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब में कितना समय होगा। तो घटाएंगे कितने में से, 11:60 में से 2:30 को, बताओ 60 में से 30 गया तो 30, और 11 में से 2 गया तो 9, यानी कि 9:30 बजे आपका सही समय रहेगा, और आंसर आपका बी ऑप्शन हो गया। ओके दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी घड़ी को दर्पण प्रतिबिंब में देखने पर, अब प्रश्न उल्टा हो गया है, अब किस में देख रहे हैं, दर्पण प्रतिबिंब में देखने पर 6:10 दिखाई दे रहा है, तो बताओ उस घड़ी में सही समय कितना होगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूं, यदि दर्पण में देख करके सही समय पूछे या सही समय देकर दर्पण प्रतिबिंब में पूछे, आपको कैसे भी पूछे, आपको या तो 11:60 में से घटाना है या फिर 23:60 में से घटाना है, किसी एक में से आपको घटाना है। तो समय दिया गया है, तो इस समय को हम घटाएंगे, बताओ 11:60 में से, बताओ 50 बच गए मिनट और 5 बच गया समय, यानी कि 5:50 आपका सही जवाब रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी घड़ी को दर्पण प्रतिबिंब में देखने पर घड़ी का सही समय 10:50 दिखाई देता है, तो बताओ घड़ी में सही समय, तो उसको भी 11:60 में से निकालेंगे 10:50 को, बताओ 60 मिनट में से 50 मिनट गई तो 10 मिनट, और 11 में से 10 चला गया तो 1, यानी कि 1:10 आपका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी घड़ी को दर्पण प्रतिबिंब में देखने पर घड़ी का समय 12:45 दिखाई देता है, तो बताओ घड़ी में सही समय कितना होगा, यानी कि 12:45 है। अब हम इसे 11:60 में से घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तो हम इसमें 23:60 में से घटा लेंगे। बताओ 60 मिनट में से 45 मिनट चला गया तो 15 मिनट, और 23 में से 12 चले गए तो 11, यानी कि 11:15। ओके दोस्तों, यहाँ पर ये है 11:15। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी घड़ी को दर्पण प्रतिबिंब में देखने पर घड़ी का समय 1:55 दिखाई देता है, तो बताओ घड़ी का सही समय कितना होगा। तो 1:55, यानी कि आप इसे 11:60 में से घटा सकते हैं। चलो घटाते हैं, 60 में से 55 चला गया तो 5 मिनट, और 11 में से 1 चला गया तो 10, यानी कि 10:05 आपका सही जवाब है। ओके दोस्तों, ये थी अपनी टाइप नंबर 1। ऐसे ही हम टाइप नंबर 2 कंप्लीट करेंगे, 3 कंप्लीट करेंगे, 4 कंप्लीट करेंगे, और ऐसे ही हम घड़ी को भी कंप्लीट कर लेंगे, जिस प्रकार से हमने कैलेंडर और आकृतियों की संख्या गिनना कंप्लीट किया है। यदि आपको ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और अपना व्यूज देने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, और आपको किस प्रकार के वीडियो पसंद आते हैं वो सभी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस प्रकार के वीडियो चाहिए। ओके दोस्तों, धन्यवाद।